तक पीएम सूर्यघर की बात है, पीएम सूर्यघर का जैसे हम कहते हैं कि पीएम मुफ्त बिजली योजना, इसमें है कि सोलर प्लांट एक जो भी कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर को अप्लाई करना है थ्रू पोर्टल। उसमें एक प्लांट लगता है सोलर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर एनर्जी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। उसका उसको जो प्लांट सिलेक्शन है दैट डिपेंड्स, वो उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। 1 किलोवाट का भी रख सकता है, 2, 3, ऐसे 10 किलोवाट तक, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट हो। ये जब प्लांट लगता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जैसा ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड मतलब है जो वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम ग्रिड, जो बिजली वो खर्च करता है, और एक्सपोर्ट हो गया जो ये प्लांट जो ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ये वापस उसके अकाउंट में जाता है। तो इसका जो खाता है वो मेंटेन करता है थ्रू नेट मीटरिंग होता है। वो एक मीटर लगता है, मीटर पे पता चलता है कि इसने ग्रिड से कितना लाया और यहाँ से कितना दिया, तो नेट रिजल्ट फिर उसका डिस्प्ले होता है। इसमें खास कर देखा गया है कि ये या तो मोस्टली इसका नाम रखा ही गया है रूफ टॉप सोलर प्लांट। रूफ टॉप्स पे लगाने का पहले इसमें प्रायोरिटी जाती है। अगर कहीं फिर जगह ना हो तो आंगन में भी लगा सकता है। 1 किलोवाट का ये करीबन 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। 1 किलोवाट, ऐसे अगर 5 किलोवाट का लगाएंगे तो 500 स्क्वायर फीट की जगह ये ऑक्यूपाई करेगा। और देखा गया है कि 1 किलोवाट में 500 रुपये की एनर्जी ये पर मंथ जनरेट करता है। ये जो प्लांट्स है, अगर हम जाएं 1 किलोवाट का कॉस्ट जाता है 55,000, उस पे फिर 55,000 पे सब्सिडी 36,000 है। 36,000 में 33,000 सेंट्रल शेयर है, बाकी 3,000 जो है 1 किलोवाट में वो स्टेट शेयर है। ये जब प्लांट लगता है, इनिशियली जब कंज्यूमर पोर्टल पे अप्लाई करता है तो एक वेंडर सिलेक्शन उसको खुद करना होता है। वेंडर सिलेक्शन जो कंट्रैक्टर होता है वो उसको प्रोवाइड ये सारा करेगा। उसमें करीबन 330 प्लस वेंडर्स हैं। वो डिस्क्रिशन कंज्यूमर की है, किस वेंडर को लेगा वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपस में वो उसको पेमेंट करनी होती है, ट्रांसफ़र टू वेंडर, वो मटेरियल डंप करता है। इसमें पीडीडी का खास रोल ये रहता है, क्वालिटी चेक। जो मटेरियल पहुंचता है कंज्यूमर के प्रीमिसेस में, उसको फिर पीडीडी चेक करता है वेदर दिस इज इन लाइन विद जो हमारी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन जो मेंशन है उस हिसाब से है। उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद, कमीशनिंग के बाद 1 महीने के अंदर उसको सब्सिडी मिलती है। वो पीएम सूर्यघर पोर्टल इसमें है, उस पर अप्लाई करना है और अपनी बिल जो कंज्यूमर जिसको अप्लाई करना है अपने नाम से होना चाहिए, वो बिल उसको अपलोड करके वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। वहीं पे फिर वो स्टेप बाय स्टेप वेंडर सिलेक्शन और उसके साथ फिर पैसा डिपॉजिट करना, उसके बाद फिर मटेरियल आएगा, उसका इंस्पेक्शन होगा, कमीशन होगा यूनिट, और उसके बाद ही उसकी सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। देखा गया है ये कि 1 किलोवाट में 500 रुपये का एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम देखें कि किसी की 3 किलोवाट रिक्वायरमेंट है तो उसका 1500 का प्रोड्यूस एनर्जी हो जाएगा। अगर वो मीटर्ड कंज्यूमर है, मानिए उसकी बिल अगर 1500 आती होगी, यहाँ से 1500 हो गया तो उसका 0 हो गया, क्योंकि उसको देना फिर कुछ नहीं है। वो 1500 वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। वो इसका की फीचर है। और जो सब्सिडी अभी है, जो ही अब डिमांड बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता ये सब्सिडी रहेगी फिर। तो कंज्यूमर्स को आगे आना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसकी है कि जहाँ तक ये जो अभी जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो एनर्जी हम देते हैं ग्रिड से या रिसिविंग स्टेशन से, पर यूनिट का टेंटेटिव कास्ट मानिए 5 रुपया है। अभी 5 साल के बाद आप देखिए 5 रुपया नहीं होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन वही फ़ायदा है इसको, ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको वो कॉस्ट भी फ़ायदा ही रहेगा फिर अगर प्लांट लगाएगा। और इसकी लाइफ है 25 ईयर्स प्लांट की, 25 ईयर्स। अगर 3 किलोवाट का हम देखें उसका कॉस्ट जाता है 1,59,500। उसमें से इसको सब्सिडी जो इसको खुद का पैसा देना है वो है 64,700। अगर वो देखें हम, वो रिकवर उसको 3 से 4 साल में हो जाता है वो पैसा। और बाकी जो ये पैसा बाकी 22 सालों में जीता वो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है 3 साल में उसकी। दूसरा यहाँ पे देखा गया अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसके लिए जेके बैंक ने लोन भी रखा है 5% का, अप टू 3 किलोवाट,
3 किलोवाट के बाद 10% का मार्जिन मनी है। अगर 55,000 का प्लांट है 1 किलोवाट का, उसको जस्ट 27-28 रुपये अपना होने चाहिए, तो केस उसका प्रोसेस हो जाएगा। और फिर जब उसकी एनर्जी वगैरह, फिर इन द मीन टाइम सब्सिडी भी उसकी आ जाएगी, तो ये वहाँ से बैंक खुद फिर डिडक्ट कर लेगा, उसी के अकाउंट में सब्सिडी भी जाती है। ये एनर्जी वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। प्लस जो गैप है बिटवीन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास बिजली है लेकिन जो ज़रूरत है उसमें एक गैप है, तो वो गैप भी रिड्यूस हो जाएगी। सोलर, जब मानिए अगर हम एक इलाका लेंगे, वहाँ पे 100 कंज्यूमर्स रहते हैं, अगर 100 में से इसी लगाएंगे तो फ़ायदा तो होना ही होना है, गैप जो डिमांड उनकी है वो मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरी बात, इट्स अ पोल्यूशन फ्री, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इमिशन ऑफ गैसेस नहीं होता है। माना जाता है कि 1 किलोवाट का प्लांट जो लगाएगा वो 33 पेड़ों के प्लांटेशन ऑफ 30 इक्विवेलेंट टू प्लांटेशन ऑफ 33 ट्रीज है। तो जो 5 किलोवाट का लगाएगा, मानिए उन्होंने 150 प्लांट की। तो ऐसा इसका है, ये खास कर है। और देखा गया है कि कश्मीर में अच्छा इसका पोटेंशियल है। फर्स्ट इन इंडिया इट इज़ राजस्थान, उसमें कोई 1,42,310 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, वेरेज कश्मीर में 1,11,050 का पोटेंशियल है। बस ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाद में अगर इसकी डिमांड तो बढ़ ही जाएगी, तो वो डिमांड मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी रहेगी फिर। और इसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। जो वेंडर ये लगाता है, कंट्रैक्टर, वो फुली इसमें सर्विस अप टू 25 ईयर्स, वो कोई इशू नहीं।